मुसलमानों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और कोई भी पार्टी पूरी ईमानदार साबित नहीं हुई। विकास देखा जाए, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं बनाया जाए। ऐसे तो हिंदूवाद मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन हो जाएंगे, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। मुसलमानों को लूटने वाली खास तौर से बीजेपी पार्टी जो है वो फिरका परस्त है। नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और आप देख रहे हैं सबसे तेज सबसे विश्वसनीय लल्लूराउंड.com। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा चुनावों की, उन चुनावों की जिनकी सरगर्मियाँ लगातार तेज हो चली हैं। अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग धर्मों की सियासत भी इस वक्त देखने को मिल रही है। और आज हम राजधानी भोपाल के खानू गांव क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से हम यहां पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और आखिर किस पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और आखिर इन चुनावों को लेकर मुस्लिम क्या सोचता है। साहब, सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं, इस बार के चुनावों में मुद्दे क्या लग रहे हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर? मुद्दे तो हमेशा से तरक्की और विकास के होते हैं और अल्पसंख्यक के साथ तो हमेशा भेदभाव रहा है और कोई भी पार्टी पूरी ईमानदार साबित नहीं हुई। फिर भी इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं और मेरा ये कहना है लोगों से कि एक बार बीजेपी को क्यों ना हम लोग मौका दें। अभी तक तमाम पार्टियों को मौका दिया और सौतेला व्यवहार होता रहा है और इस वजह से मुसलमान कहीं ना कहीं इस बात का दोषी माना गया है कि हमने बीजेपी का साथ नहीं दिया और हम सभी पार्टियों क्योंकि हमारे लिए बराबर हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि बीजेपी का भरपूर साथ दें और अगर बीजेपी ने इस बार हमसे वफा नहीं की तो अगली बार ममता बनर्जी का पूरा साथ देंगे और पूरी ताकत उनके साथ लगाएंगे और किसी पार्टी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेंगे। ये हमारा इस वक्त का प्लान बन रहा है। एक नाराज़गी आपकी यहाँ पर जाहिर होती हुई नज़र आती है कि इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र का चुनाव है, किस प्रकार से मुस्लिमों को ठगा महसूस करते हैं आप? देखिए, ठगने और धोखा देने में ये दोनों में एक अलग अलग वातावरण बनते हैं। यहाँ तो वातावरण जब देश की पब्लिक का उसकी हित में बात की जाती है और देश के विकास के हित में बात की जाती है तो हम पाकिस्तान या चीन या नेपाल की सपोर्ट तो करेंगे नहीं, हम अपने देश की सपोर्ट करेंगे। जो पार्टी हमारे देश को आगे ले आना चाहती है और सबको एक साथ मिलकर आगे ले आना चाहती है और सबको एक निगाह से देखती है तो हमारी सोच ये कि हम उसके साथ चलें। साहब, और भी कई लोग हमारे साथ में यहाँ पर, उनसे भी चर्चा करेंगे। साहब, अरे ना कैमरा ही है साहब, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और आप ही के लिए हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। साहब, क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है उसमें क्या सोचकर आप लोग को मत देंगे? जैसे अभी अब यहाँ पर हमने सुना कि साफ तौर पर ये कहा गया कि मुस्लिमों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ। सच बात है, ये तो भेदभाव हमेशा होता रहता है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अब आगे हमारे भाई बताएंगे आपको। यहाँ पर भी कहना है, क्या लगता है तो इस बार आप किस चीज़ को लेकर वोट देंगे? इस बार क्या समझ के वोट देंगे? किस चीज़ को लेकर आप लोग मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दा हम क्या बना सकते हैं साहब, हम तो आम जनता पार्टी हैं, आम है, हम तो आम जनता हैं, हम क्या मुद्दा बनाएंगे? मुद्दा तो हिंदू मुसलमान का अगर ये सब मुद्दा ख़त्म कर दें तो बन जाएगा मुद्दा। फिर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत बड़ी बात कही है। सियासतदारों की अगर बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर मुद्दे निकले आते हैं धार्मिकता के, और यही बात इन सज्जन ने भी कही कि हम क्या मुद्दे बनाएंगे, मुद्दे सियासतदार बनाते हैं, हिंदू मुसलमानों के मुद्दे बनाते हैं। ये ख़त्म हो जाए तो मुद्दा खुद ही बन जाएगा, फिर सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और विकास की राह पर फिर विकास को देखो ना, वही तो है कि विकास देखा जाए, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं बनाया जाए। देखा जाए तो इस बार मुसलमान क्या है कि जनता है वो तो फिर आपस में लड़ते भी हैं, विवाद भी होते हैं निश्चित तौर पर दिल में डाला जाएगा, फिर वही तो फिर जनता करेगी। अच्छा, इस बार आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं। जो राम मंदिर इस बार का जो एक सामने आया कि राम मंदिर का हो गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था एक तमाम, उस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। यानी वो मुद्दा लगता है कि चुनावों में इसमें कोई मुद्दा नहीं, वो क्या है, वो एक अलग चीज़ है और ये चुनाव और ये विकास एक अलग चीज़ है। इनको दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है कि धर्म और सियासत जिनके दोनों के एक पहलू हो गए हैं, लेकिन मानवीयता के और सिद्धांतों की अगर बातचीत की जाए तो दोनों अलग अलग होना चाहिए। हमारे साथ और भी कई नौजवान हैं, उनसे भी चर्चा करता है। आप, अरे डरिए मत, आप ही के लिए है यहाँ पर। क्या नाम लिखते हैं आप? दीपक नेवरिया। दीपक भाई, इस बार क्या लगता है चुनावों में क्या आप लोगों के मुद्दे रहने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि जिस प्रकार से एक बात यहाँ पर सामने आ रही है कि लोगों का ये कहना है कि धर्म के नाम पर सियासत होती है, कितना सही मानते हैं? धार्मिक नाम पे इसलिए होती है क्योंकि देखो, पार्टी तो अपना वो चुनाव करके जीत जाती है,
पर इसलिए कि धार्मिक के हिसाब से फिर ये होता है, दोनों पार्टियों को उलझाते रहते हैं। जो भी नेता रहते हैं, मंत्री रहते हैं, कोई भी विकास नहीं हो पाता है देश में। ना तो देखा जाता है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक किस हिसाब से परेशान है, ना तो किसी हिसाब से जाना जाता है। पब्लिक की समस्या भी नहीं सुनी जाती है। वो तो प्रधानमंत्री है, कोई सा भी योग है, अपने शासन पे बैठ जाता है, फिर वो बस अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से देश को चलाते हैं। ठीक है, उनको ना जनता की कोई परवाह नहीं रहती है। इस बार लगता है कि आपको धर्म के नाम पर वोट पड़ेंगे, क्योंकि राम मंदिर भी मुद्दा है, फिर तमाम मुद्दे अलग अलग भी हैं। वो राम मंदिर का अलग है, वो तो धार्मिक स्थान है, वो किसी मज़हब के हिसाब से नहीं रहता, वो तो धार्मिक स्थान है, वो अपनी जगह सही है। ठीक है, पर जो भी मसला है, पर वो सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। अपने हिसाब से चलाने की बात यहाँ पर कही है। एक और व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद है। आइए आइए आइए, डरिएगा नहीं, क्यों शर्मा रहे हैं? कैमरा ही है और आप ही की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत सारी लोगों की बातचीत सामने आ रही। क्या लगता है साहब कि लोगों ने जिस प्रकार से कहा कि मुसलमानों को भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बातचीत होनी चाहिए और इसी प्रकार की भी कवायद हो, ना कि धार्मिकता के आधार पर? किस बारे में? चुनावों को लेकर आपसे अगर बातचीत की जाए तो चुनावों में ये बात सामने आ रही है कि धार्मिकता के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? गलत है जो राजनीति में हो रहा है धर्म के नाम से, टोटल गलत है। यानी अभी तो चल रहा है राजनीति में? हाँ चल रहा है, वो तो देखने में आ रहा है ना। हर जगह आप देख तो रहे हैं, यूपी की हालत देख रहे हैं, भोपाल की हालत देख रहे हैं। ये क्रिमिनल लाइन क्या है, और क्रिमिनल लाइन बढ़ेगी। भारत सरकार ऐसे कौन चलेगी जब तक जागरूक नहीं होगा इंसान? कैसे पता चलेगा एक दूसरे के बारे में? ऐसे तो हिंदूवाद, मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो है बैलेंस रखना चाहिए सरकार को। बैलेंस रखना चाहिए, सबकी रखना चाहिए बात। 72 फिरकों की रखें बात सामने। अब तक की जो सरकार है, नहीं साहब, बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की भी बातचीत करें, मुस्लिमों की हक की बात आखिर किसने करी? हक की बात तो साहब कोई नहीं कर पाता आज के टाइम में। सब अपनी रोटी हैं, अपना पेट भर रहा है। सब अपना पेट भर रहा है। कितना मानते हैं आप इनकी बातों को? क्या ऐसा है वास्तविकता में? जो बिल्कुल सही कह रहा है भाई। क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? होना तो ये चाहिए था कि मतलब राजनीति उल्टी चल रही है, सब अपनी अपनी सेक रहे हैं। सही कह रहा है भाई। यानी हिंदू मुसलमानों की राजनीति, हिंदू मुसलमानों की राजनीति हो रही है, भाईचारा को तोड़ रहा है सभी पार्टियाँ। ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको नज़र आते हैं जो कि देश के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं? खास तौर से हम दो समुदायों की बातचीत करें तो मुद्दे तो सर अब बहुत सारे हैं। अभी टाइम थोड़ा हमारा वो चल रहा है, इसलिए फिर इस विषय में बाद में बात की जाएगी। आप क्या कहेंगे साहिब कि जिस प्रकार से मुद्दे हैं, आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दोनों को अलग से? हम तो सिर्फ इतना जानते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अपन कोई भाईचारा रखना, ये भले ही कुछ भी करें, ये नेता लोग हैं, ये जो जी चाहे कर सकते हैं। अपन को जिसको चुनाव जीतना है वो जीते। हम तो बीजेपी को भी वोट देंगे, इनको भी मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं दें, लेकिन देना चाहिए। लेकिन बस आपस में भाई भाई बन के रहें, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। बीजेपी की आपने बातचीत कही, तो बीजेपी से जनाब ये चीज़ और समझना चाहेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ आपको प्रभावित करती है, कौन सी योजनाएं रही, और सबसे बड़ी बात, क्या मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं कि आपके प्रत्याशी को, या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव? देखिए, पहले तो हमारे ये मुख्यमंत्री तो अच्छे थे, शिवराज सिंह चौहान जी अच्छे आदमी थे, उनने अच्छा काम किया है, उसी के पक्ष में हम लोग भी हैं। ये भी अभी काम कर रहा है, अभी इनने काम बढ़ाएंगे, ये भी अच्छा करेंगे ही। लेकिन बस ये कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बन के रहें, और ये भी ऐसे ही करें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आते से सबसे पहला एक आदेश जारी किया था कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाए। नहीं, वो तो देखिए लोगों की नींदें ख़राब होती हैं, इसलिए उन्होंने जो किया था सही किया था एक तरह से। लेकिन ये कि धार्मिक जगह पर होता है तो थोड़ा बहुत होना देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोगों की नींदें ख़राब हों। तो यहाँ साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं बात जो है वो इस बात पर होनी चाहिए कि विकास की बातचीत हो और धार्मिकता पर ना हो। लेकिन एक बात और सामने आई है कि तमाम बातों के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष की बात कही है। साहब, आप क्या मानते हैं कि इस बार
खासतौर से भोपाल लोकसभा चुनाव और 29 सीट मध्य प्रदेश की अगर हम बातचीत करते हैं, किस ओर अल्पसंख्यक जाएगा? अल्पसंख्यक तो वैसे ही मारा मराया है, हर जगह से पिटा हुआ, पूरी दुनिया में जूते लाते खा रही है ना। बाकी रही अल्पसंख्यक जो है खुद इतनी बड़ी ताकत है, अगर उसके अंदर इत्तेहाद हो, एकजुटता हो, तो खुद की अपनी पार्टी उसकी MIM हैगी, मुसलमानों की पार्टी है वो, है ना। बाकी जितनी भी पार्टी है मुसलमानों को लूटने वाली हैं, मुसलमानों को लूटने वाली हैं। ख़ास तौर से BJP पार्टी जो है वो फ़िरका परस्त है, फ़िरका परस्त पार्टी है वो। साहब बिल्कुल आपने जो बातचीत कही, ऐसे कौन से मुद्दे रहे साहब जो लगते हैं कि ये परस्ती की बातें नहीं हुई, कहीं ना कहीं इन्होंने धोखेबाजी की? हर जगह धोखेबाजी की है। उसने कहा था वो 10 लाख आएंगे और 15 लाख आएंगे, कहाँ आ गए? रही विकास की बात, खाली रोडों को चौड़ा करने से, रोडों से ये कोई विकास नहीं होता। असल विकास होता है आदमी के अंदर के, घरों के अंदर दिक्कतें क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, मुद्दे असल वो होते हैं आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे मिसाल के तौर पे अपन एक मोहल्ले के एतबार से ले लें, आप जहाँ जाएँ वहाँ जाके देख लें, आप वहाँ जाके देखें पानी की लाइन की परेशानी, गंदगी, है ना, लाइट की परेशानी, और सरकारी उसके ऊपर टैक्स और ये लेने तो लोग आ जाते हैं, लेकिन उस चीज़ के तहत पूरा ध्यान नहीं रखते। और ख़ास तौर से पुराने भोपाल के अंदर, नए भोपाल के अंदर बहुत विकास है, हर चीज़ की मानते हैं कि मुसलमान टैक्स कम देता है, मुसलमान गरीब है, हर जगह से पिटा, रोजी रोटी से पिटा हुआ मुसलमान नहीं है, उसके हालात इसलिए टैक्स नहीं दे पाता। मुसलमानों के लिए नौकरियाँ भी नहीं है, बताएं, नौकरियाँ किसी भी उसमें जाएँ मुसलमान, नौकरी नहीं है। मुसलमान क्यों नौकरी नहीं है? वो इत्तेहाद नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे वीकनेस मुसलमान के अंदर भी गलतियाँ बहुत सारी हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आज सामने हैं। यानी सरकार एक कदम उठाए, एक कदम हम। बिल्कुल बिल्कुल, आओ मिलकर फिर भारत बनाए। अंतिम प्रश्न आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, 370 का एक फैसला सामने आया, आज 370 हर बूथ की बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, यहाँ भी आपने बात सुनी, आप ही के एक थे समाज के ही, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कह दिया कि सही फरस्ती नहीं है बीजेपी की। बीजेपी की जो बात है 370 किस पहलू पे आप बात कर रहे हैं? 370 क्या सीट जी, हम तो 400 की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं 370 बात कर रहा हूँ, वह 370 धारा जिसे लेकर विवाद का एक विषय है, और आज भी जो है राजनीति में ये गरमा रहा है। ये कश्मीर की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए हम स्वागत करेंगे सरकार का कि 370 हटाई, और स्वागत इस बात का भी करेंगे 3 दिन पहले अमित शाह जी ने जो वहाँ से फोर्सेस हटाने की बात की है और लोकल पुलिस को वहाँ की कमांड सौंपी है, वो एक बहुत सुखद उनका विचार है, जिससे कि हिंदुस्तान का पैसा और हिंदुस्तान के लोगों का जो मामला है बेहतरी का वो आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान की जो खर्चे हैं वो कम होंगे। अमित शाह जी को इस बात का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी से मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप मस्जिदों में जाते हैं, मुल्ला हजरात की मस्जिदों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, वो जाना ठीक है, लेकिन वहाँ आप जाके जब वापस आके और जब अपना दूसरा चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जाना आपका ज़ीरो पे आ जाता है। अगर आपको अपना सम्मान बरकरार रखना है तो आपके जो लोग हैं, जो आपके मातहत हैं, जो आपके ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको वो रास्ता बताइए जो मुसलमानों को सीधे जोड़ने वाला हो। यानी साफ तौर पर मान रहे हैं कि इस बार जो है वो धर्म के आधार पर वोट जरूर डलेगा? चाचा उधर डलना ही है, डलेगा, डल ही रहा है। वो तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू का वोट डाला के, मियाँ भाइयों का वोट डाला के। तो यहाँ ये था पूरा एक हमारे सामने समीकरण, खासतौर से क्योंकि भोपाल ही एक नवाबी शहर है, इसकी एक अलग ताज़ो हवा है, राजनीति भी एक अलग तरीके के परिदृश्यों में रहती है, लेकिन जो यहाँ की हवा हमें दिखाई देती है वो साफ तौर पर ये यहाँ पर कहती हुई नज़र आती है कि कहीं ना कहीं धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी ओर यह बात भी साफ यहाँ पर कह दी गई है कि इस बार का चुनाव धर्म के आधार पर भी होगा, वोट भी सोच समझकर डाले जाएंगे। अगली बार फिर किसी मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सबसे विश्वसनीय, सबसे तेज LalluRan.com को देखते रहिए। नमस्ते।